आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा देने के 5 तरीके। आत्म प्रभावकारिता के पीछे के सिद्धांत की खोज करें और जानें कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। आत्म प्रभावकारिता आपका विश्वास है कि आप किसी विशेष स्थिति में सफल हो सकते हैं। टाइम्स किसी अन्य व्यक्ति को समान स्थिति से निपटते देखना और उन्हें सफल या असफल होते देखना आपकी आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकता है। टाइम्स जितनी अधिक नवीनता आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप नए कार्यों से भयभीत होंगे। जब आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप आत्मविश्वास महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपके पास सफल होने के लिए जो कुछ भी है, या क्या आप अपने सामने कार्य से निपटने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हैं? आपके द्वारा दिया गया उत्तर स्थिति के बारे में आपकी आत्म प्रभावकारिता को दर्शाता है। इस वीडियो में आप भविष्य की चुनौतियों के लिए अपनी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए उपयोगी टिप्स पाएंगे। आत्म प्रभावकारिता एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो किसी विशिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक क्रियाओं को करने की आपकी क्षमता के बारे में आपके विचारों और धारणाओं को संदर्भित करती है। सरल शब्दों में, आत्म प्रभावकारिता आपका विश्वास है कि आप किसी विशेष स्थिति में सफल हो सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आत्म प्रभावकारिता किसी कार्य को पूरा करने का कौशल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि क्या आप मानते हैं कि आप उस कार्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आत्म प्रभावकारिता कुछ विशिष्ट हासिल करने की आपकी क्षमता में आपके विश्वास से मजबूती से जुड़ी हुई है, यह इसे प्रभावित कर सकती है कि आप इसे कैसे प्रबंधित करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको विश्वास है कि आप एक नई चुनौती का सामना कर सकते हैं। उस स्थिति में आप कार्रवाई करने के लिए अत्यधिक प्रेरित हो सकते हैं, इसे पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं, और विपत्ति का सामना करने पर उच्च लचीलापन प्रदर्शित कर सकते हैं। इस अवधारणा की मूल धारणाओं में से एक यह है कि आप गतिविधियों में भाग लेने और उन कार्यों में तल्लीन होने की अधिक संभावना रखते हैं जिनके लिए आप उच्च आत्म प्रभावकारिता रखते हैं, और जिनके लिए आप कम आत्म प्रभावकारिता रखते हैं, उनके लिए कार्रवाई करने की संभावना कम होती है। इसके अलावा, आत्म प्रभावकारिता एक स्थिति विशिष्ट निर्माण है। दूसरे शब्दों में, आपके पास कुछ स्थितियों के प्रति उच्च आत्म प्रभावकारिता हो सकती है, लेकिन दूसरों के प्रति कम आत्म प्रभावकारिता। यह देखते हुए कि किसी कार्य को पूरा करने की उनकी क्षमता में एक व्यक्ति का विश्वास प्रभावित करता है कि वे इसे कैसे संभालते हैं, अल्बर्ट बंडुरा ने इस अवलोकन को समझाने के लिए एक नया निर्माण प्रस्तावित किया, जिसका शीर्षक था आत्म प्रभावकारिता व्यवहार परिवर्तन के एक एकीकृत सिद्धांत की ओर, बंडुरा 1977। इस निर्माण को परिभाषित करने के अलावा, बंडुरा ने आत्म प्रभावकारिता पर प्रभाव के 4 प्रमुख स्रोतों को भी रेखांकित किया: निपुणता के अनुभव, विचित्र अनुभव, मौखिक अनुनय और भावनात्मक और शारीरिक स्थिति। आइए इन प्रभावों के प्रत्येक स्रोत पर करीब से नजर डालें। महारत का अनुभव। जब आत्म प्रभावकारिता विकसित करने की बात आती है, बंडुरा ने निर्धारित किया कि महारत के अनुभव, जो एक व्यक्ति के पिछले प्रदर्शन के परिणाम हैं, प्रभाव के सबसे प्रभावी स्रोत हैं। बंडुरा 1994। उदाहरण के लिए, यदि आपने अतीत में किसी दिए गए कार्य में अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आप उसी तरह के कार्य को फिर से करने के लिए सक्षम महसूस कर सकते हैं। फिर भी निपुणता के अनुभव दोधारी तलवार हो सकते हैं। आपके सकारात्मक अनुभव आपकी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ा सकते हैं, जबकि आपके नकारात्मक अनुभव इसे नष्ट कर सकते हैं। प्रतिनिधि अनुभव। बंडुरा के अनुसार
अन्य लोगों के प्रदर्शन के वैकल्पिक अनुभव या अवलोकन आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित करने के लिए दूसरा स्थान लेते हैं। बंडुरा 1994। किसी अन्य व्यक्ति को एक समान स्थिति से निपटते हुए देखना और उन्हें सफल होते देखना आपकी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ा सकता है। हालांकि महारत के अनुभवों की तरह किसी और को असफल होते देखना या नुकसान का अनुभव करना आपकी आत्म प्रभावकारिता को कम कर सकता है। मौखिक अनुनय आत्म प्रभावकारिता को आकार देने वाले प्रभाव का तीसरा स्रोत मौखिक अनुनय है। इस मामले में अन्य लोग आपके प्रदर्शन या प्रदर्शन करने की क्षमता के बारे में क्या कहते हैं, चुनौती को संभालने के लिए आप अपनी क्षमताओं के बारे में कैसा महसूस करते हैं। इसके अलावा मौखिक अनुनय का स्रोत जितना अधिक विश्वसनीय होगा, आत्म प्रभावकारिता पर उनका प्रभाव उतना ही अधिक होगा। भावनात्मक और शारीरिक स्थिति बंडुरा के आत्म प्रभावकारिता मॉडल में प्रभाव के अंतिम स्रोत में दो पहलुओं में व्यक्ति की आंतरिक संवेदनाएं शामिल हैं, भावनात्मक और शारीरिक। जब भावनात्मक प्रभावों की बात आती है तो आपका मूड और दृष्टिकोण इस बात को प्रभावित कर सकता है कि आप किसी चुनौती का सामना कैसे करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो एक सकारात्मक रवैया आपकी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ा सकता है, लेकिन एक नकारात्मक रवैया इसे कम कर सकता है। बंडुरा 1994। आत्म प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए टिप्स। आप अपनी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ा सकते हैं या दूसरों को उनकी क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जो आपको मददगार लग सकती हैं। 1. अभ्यास करें। यह टिप बंडुरा के आत्म प्रभावकारिता मॉडल में निपुणता के अनुभवों से संबंधित है। बस जितना अधिक आप कुछ करने का अभ्यास करते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप इसमें बेहतर हो जाएंगे और उतना ही अधिक आत्मविश्वास आप एक ही कार्य को एक अलग स्थिति में महसूस करेंगे। 2. नई चीजें आजमाएं। पुनः यह सुझाव प्रवीणता के अनुभवों से संबंधित है। लोग परिचित स्थितियों के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं। इसलिए जितना अधिक नवीनता आप अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उतनी ही कम संभावना है कि आप नए कार्यों से भयभीत होंगे। नई चीजों को आजमाने से आपके कौशल की सीमा बढ़ सकती है, लेकिन आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की अधिक संभावना हो सकती है जो आपके पिछले अनुभवों के साथ समानताएं साझा करती हैं। 3. रोल मॉडल खोजें। यहाँ हम बंडुरा के दूसरे स्रोत प्रतिनियुक्त अनुभवों का उपयोग करते हैं, जो बताता है कि अन्य लोगों की सफलताओं को देखने से हमारी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा मिल सकता है। किसी और को समान लक्ष्य प्राप्त करते हुए देखना आपको उनके कदमों का अनुसरण करने और स्वयं को सफल होने की कल्पना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। और जितना अधिक उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि आपके समान है, उतना ही आप उनके अनुभवों से संबंधित हो सकते हैं। 4. एक सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपने प्रदर्शन के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया सुनने से आपकी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ावा मिल सकता है, खासकर अगर प्रशंसा विशेषज्ञों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों और साथियों से मिलती है जिन्होंने समान प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन किया है। आप अपने आप को सहायक लोगों के साथ घेरने की कोशिश कर सकते हैं जिनकी राय आप महत्व देते हैं। 5. सकारात्मक रहें। तनाव के संकेतों और आत्मसंदेह के विचारों को पहचानना आवश्यक है ताकि आप उन्हें संबोधित कर सकें। आप अपने आत्मसंदेह को दूर रखने के लिए अपनी पिछली जीत और सकारात्मक अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करना चाह सकते हैं। जिन उपलब्धियों पर आपको गर्व है, उन उपलब्धियों की एक सूची रखना आपके काम आ सकता है
जब आपको अपनी आत्म प्रभावकारिता को त्वरित बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है।